Hello everyone. Today we will discuss the what is the story of village Palampur. It is a chapter of ninth class economics. ठीक है, यह चैप्टर जो है ना इकोनॉमिक्स का है. ठीक है, आज हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, और इसके अंदर देखेंगे कि ओवरव्यू इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ दी हुई है. क्या इस चैप्टर के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो विलेज पालमपुर है उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही थी. ठीक है, द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज इंट्रोड्यूस द सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शंस एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल्स विलेज कॉल्ड द पालमपुर. ठीक है, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पना के द्वारा एक गांव तैयार किया गया है. ठीक है, यानी कि कहानी है, ये एक काल्पनिक कहानी है, एक गांव की काल्पनिक कहानी है. इसके अंदर हम प्रोडक्शन के एक्टिविटीज़ को समझेंगे कि व्हाट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड व्हाट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटीज़. ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जब हम एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करते हैं तो हम उसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं. यानी कि खेती में की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं, फसलों को बोना, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्शन को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. सपोज़ हम किसी भी, जैसे आशीर्वाद आटा है, गेहूं को क्या करते हैं हम, फिर उसकी गेहूं को साफ़ करके पीस के फिर एक पैकेजिंग में कर देते हैं. तो इस प्रकार से आशीर्वाद आटा जब बन जाता है वो पैकेजिंग हो जाता है और हमारे पास मार्केट में आ जाता है, वो होता है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी. और जब हम उससे फसलों को पहले उगाते हैं वो होता है हमारा क्या, वो होती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी. और जब हम उसको मार्केट में हम उसको पैकिंग करके आटे के रूप में बेचते हैं वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी होती है. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर. ठीक है, किसानी करना क्या है, फार्मिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है पालमपुर की. वेयर एज द सर्वल अदर एक्टिविटीज सच एज द स्मॉल स्केल. ठीक है, छोटे छोटे स्तर पर वहाँ पर क्या किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है या फिर डेयरी की जा रही है. आप देख सकते हैं कि पशुओं का पालन किया जाता है गाँव में, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट के रूप में चीज़ों को भेजा जाता है, एक्सेट्रा. आर कैरीड आउट द लिमिटेड स्केल, और यह बहुत ही सीमित एरिया पर किया जाता है. दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड द वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें बहुत प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें प्रकृति में मिलते हैं या प्राकृतिक चीज़ों से मिलते हैं, जैसे लैंड, वाटर. ठीक है, ये क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है. मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी एंड एक्स्ट्रा. ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए जो रिसोर्सेज हमें क्या है, ह्यूमन एफर्ट्स. यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी खेत में नहीं काम करेगा तो फसलें नहीं हो सकती. ठीक है, पैसे के द्वारा क्या किया जाएगा, पैसे के द्वारा वहाँ पे बीज खरीदे जाएंगे. ठीक है, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर we will learn the how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आदमी यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज का कंबाइन होके किस प्रकार से वे एक फिनिश गुड्स में तैयार होते हैं. ठीक है, इंट्रोड्यूस द पालमपुर इज ए वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. ठीक है, पालमपुर जो है अपने आसपास के कस्बों से और गांव से लगा हुआ है. जैसे रानीगंज ए बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स ऑफ फ्रॉम पालमपुर. रानीगंज क्या है, 3 किलोमीटर है दूर है पालमपुर से. एंड वेदर द रोड कनेक्ट टू द विलेज रानीगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन द शाहपुर. और उसके पास ही एक कस्बा है शाहपुर. ठीक है, 3 किलोमीटर जो दूरी है, सपोज़ यहाँ पर पालमपुर है, यहाँ से 3 किलोमीटर एक सड़क बनी हुई है, यहाँ पर क्या है, रानीगंज. ठीक है, फिर इसी के पास पर एक और गांव है, टाउन बना हुआ है जिसका नाम है शाहपुर. ठीक है, इस तरह से द मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल्स ऑन द रोड स्टार्टिंग द बुल कार्ट्स. ठीक है, यानी कि बैलगाड़ी, तांगा. ठीक है, बुग्गी जो वुडन कार्ट्स. ठीक है, जिसमें बफल्लो जुड़ी होती है यानी कि भैंस जुड़ी हुई होती है. फिर है जगरी, जुगार बोलते हैं हम जिसको. एंड अदर कम्युनिटी
कॉमोडिटी एक्टिविटी। कॉमोडिटी का मतलब होता है यूजफुल थिंग्स ले जाने के लिए। कॉमोडिटी का मतलब होता है, इस प्रकार से समझो, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, ये होती है हमारी कॉमोडिटी। ठीक है, हम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम मोटर व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं। लाइक मोटरसाइकिल, आप देख सकते हो कि बहुत सारे सेल्समैन अपनी मोटरसाइकिल्स पे सामान को लाते ले जाते हैं गाँव से। फिर जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। ठीक है, ट्रैक्टर और ट्रक्स के द्वारा वेयर हाउसेज तक, यानी कि दूसरे गोदामों तक माल को पहुंचाया जाता है। दिस विलेज अबाउट द 450 फैमिलीज, और इस गांव में 450 फैमिली रहती है। ठीक है, जो 80% तो है अपर कास्ट की, ठीक है, और 20% जो लोग हैं वे एससी यानी कि दलित हैं। ठीक है, एससी, ठीक है, जो हरिजन समुदाय के लोग हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं। ठीक है, जो ऊंची जाति के जो लोग हैं उनके घर सीमेंट के बने हुए हैं, बड़े बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए हैं, पक्के बने हुए हैं। ठीक है, और एससी जो दलित हैं उनका 1/3 ऑफ पॉपुलेशंस लिव इन द कॉर्नर। ठीक है, और वे जंगल के यानी कि गांव के एक छोटे से कोने में रहते हैं, और उनके घर स्मॉल हाउसेज बने हुए हैं, यानी कि छोटी छोटी झोपड़ियों के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये पक्की ईंटों के मकान नहीं होते, कुछ के घर मिट्टी से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, कुछ घरों में क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, और कुछ घरों में इलेक्ट्रिक पावर्स आर ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, और कुछ के खेतों में ट्यूबवेल्स है। ट्यूबवेल्स का मतलब होता है, ट्यूबवेल्स ये होती है जिससे हम पानी खेतों में सिंचाई के लिए आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, और इसमें अलग अलग प्रकार के बिजनेस होते हैं। जैसे किसान क्या करता है, फसलों को बोता है, अलग अलग प्रकार की फसलों को बोता है। ठीक है, और फिर इस किसान अलग अलग प्रकार की फसलों को बोता है, फिर इसके अंदर डेयरी की जाती है, भैंसों के द्वारा क्या किया जाता है, भैंसों के द्वारा दूध दूध होता है। ठीक है, और फिर उसके दूध को बेच दिया जाता है, डेयरी फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के बिजनेस किए जाते हैं। देयर आज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर द रन बाय द गवर्नमेंट, और इसके अंदर एक छोटा सा हेल्थ सेंटर भी है, आप अपने आसपास ब्लॉक एरिया में देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। प्राइवेट डिस्पेंसरी का मतलब है एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, और जो गरीब या जो बीमार व्यक्तियों को क्या करता है, बीमार व्यक्तियों को सही करने का काम करता है। द डिस्ट्रिक्ट्स अबाउट द सो दैट द पालमपुर द हैज़ वेरी वेल डेवलप। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ रोड्स। ठीक है, और पालमपुर गांव में क्या है कि रोड जो है वो बने हुए हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशंस की अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल भी है, और हेल्थ केयर सेंटर भी है। कंपेयर दीज फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। ठीक है, आप इतनी सारी फैसिलिटी के बारे में कंपेयर करें कि आपके आसपास के गांव में भी क्या ये सभी फैसिलिटी है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। ठीक है, ये एक काल्पनिक गांव है। विल टेक अस द थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और इसके अंदर हम अलग अलग प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखेंगे कि किस किस प्रकार की यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर्स एज द फार्मर एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें किस किस प्रोडक्शन को बनाया जाता है, जैसे किसानों के द्वारा अचार बनाए जाते हैं, पापड़ बनाए जाते हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट के द्वारा शहरों में कैसे भेजा जाता है, फिर वहाँ पे शॉपकीपिंग कैसी है, कि गांव में किस किस प्रकार की दुकानें होती है। ठीक है, इससे हमें एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप होगा इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स है क्या। इको प्लस इको, इको का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि वैसे तो इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है ये अर्थशास्त्र है, और इसमें हम मुद्रा यानी कि हम इसमें मनी की स्टडी करते हैं, द हाउ वी कैन अर्न मनी एंड हाउ वी कैन यूज़ द मनी। ठीक है, हम पैसे को किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। वी शैल टेक ए लॉट एट both these types of activity after learning a few general thing about the productions। ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट है इसमें प्रोडक्शंस के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। द व्हाट इज अ मेन थिंग्स इज प्रोडक्शन, द हु प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ठीक है, जो हु एक्टिविटीज द प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ठीक है, जो एक्टिविटी या विच प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, या जिस एक्टिविटी के द्वारा किसी चीज़ को प्रोड्यूस या बनाया जाता है वो प्रोडक्ट
प्रोडक्शन कहलाती है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज ए प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, गुड्स में तो हमें सामान मिल जाता है, जैसे हम दुकान से कोई भी सामान खरीद के लिए आए, चाहे दूध खरीद के लिए आए, चाहे कुछ भी खरीद के लिए आए, वो तो हमें गुड्स के रूप में मिल गया। सर्विस क्या होती है? जैसे हमने नाई के पास बाल कटवाए, ठीक है, नाई के पास बाल कटवाए, टीचर है हमें पढ़ाता है, ठीक है, वो पैसे लेता है, तो दीदी कार द सर्विस, क्योंकि इसमें वो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देता। ठीक है, जैसे हम किसी के यहाँ होटल में गए, हम रुके, वहाँ से हम कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना लेके आए वहाँ पे, वो भी एक प्रकार की सर्विस है। ठीक है, देयर आर द 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शंस, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के लिए 4 रिक्वायरमेंट होनी अनिवार्य है। जैसे लैंड, लैंड का मतलब क्या है कि देखो, किसानी करने के लिए आपको, खेती करने के लिए आपको ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, और जंगल की भी आवश्यकता पड़ेगी, अलग अलग प्रकार के खनिजों की आवश्यकता पड़ेगी और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज ए लेबर, द पीपल हु विल डू द वर्क। देखो, बिना, अगर हम ज़मीन में, खेती में किसी भी आदमी को नहीं रखेंगे या मजदूर नहीं लगाएंगे तो हमारा काम नहीं चल सकता। तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का एक सेकंड पार्ट है कि हमें एजुकेटेड पीपल्स चाहिए किसी भी फैक्ट्रीज़ के लिए। सपोज़ करो हमें कोई भी स्कूल खोलना है या फिर कोई फैक्ट्री या प्लांट लगानी है, उसके लिए ज़मीन होनी चाहिए। फिर दूसरा, उस पर मजदूरी करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। उन मजदूरी में भी 2 कंडीशन है, पढ़े लिखे व्यक्ति भी होने चाहिए और अनपढ़ व्यक्ति, जो हमारे क्या कर सकें, हमारे मैनुअल काम को कर सकें। ठीक है, लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, यानी क्योंकि लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शंस, प्रोडक्शन के लिए लेबर नेसेसरी है। फिर थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल्स क्या होती है? जैसे टूल्स चाहिए, औजार चाहिए, मशीनरी चाहिए। ठीक है, और फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के सीमेंट वगैरह ये चीज़ चाहिए। ठीक है, टूल्स एंड मशीन रेंज ओवर द वेरी सिंपल टूल्स सच एज द फार्मर प्लॉगर, sophisticated machines such as the generator, turbines, computer and etc। ठीक है, जिस प्रकार से मशीन से मतलब ये है कि जिस प्रकार से किसी कंपनी को चलाने के लिए जनरेटर होना चाहिए, टर्बाइन्स होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कंप्यूटर होने चाहिए फैक्ट्री में लेखा जोखा करने के लिए या फिर अकाउंटिंग वर्क करने के लिए। ठीक है, बिल्डिंग्स कैन बी यूज द प्रोडक्शंस द फिक्स कैपिटल, और इनको हम फिक्स कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार खरीदने के बाद दोबारा हमें इन्हें बार बार इनको खरीदने की बहुत लंबे समय बाद आवश्यकता पड़ती है। सपोज करो आपने एक मशीन खरीद ली, तो क्या वो मशीन आपका एक ही साल काम चलाएगी? नहीं, वो अगले साल भी काम चलाएगी। तो ये क्या कहलाती है हमारी? इसलिए ये हमारी फिक्स कैपिटल कहलाती है। रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल वो होता है किसी भी प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे आशीर्वाद आटा बनाने के लिए हमें गेहूं की आवश्यकता होती है, तो गेहूं क्या हुआ हमारे लिए? एक प्रकार से रॉ मटेरियल हुआ। ठीक है, और रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज ए हैंड आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है, सपोज आपने एक फैक्ट्री के अंदर, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जब हम अपने काम को शुरू करने से पहले जिस पूंजी को लगाते हैं बिजनेस में, सपोज हमने 50 लाख रुपए लगाए, हमने मशीन लगाई, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, किसी कंपनी में भी वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो उस प्रोडक्शन को शुरुआत करने के लिए जिस मनी को हमने लगाया है वो हमारी वर्किंग कैपिटल होगी। देयर आर द 4 रिक्वायरमेंट टू। ठीक है, और अब जहाँ हमें चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? नॉलेज की। ठीक है, नॉलेज मतलब कि हमें ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता है कि जो हमारी फैक्ट्री को सही तरह से चला सके और मैनेज कर सके। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइंड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल्स। ह्यूमन कैपिटल्स का मतलब ये है कि सपोज करो कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा तो उसको चलाएगा कौन? ठीक है, और उन चीज़ों को मैनेज कौन करेगा? सपोज हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजर नहीं होगा तो माल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीज़ों के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? इन चीज़ों का हमारे पास अभाव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या? पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो ये वो क्या होगा? हमारे लिए एक ह्यूमन कैपिटल होगा। ह्यूमन कैपिटल को इस तरह समझो कि अगर आपके स्कूल में टीचर ही ना हो तो फिर आपको पढ़ाएगा कौन? तो आपके स्कूल में जो अध्यापक हैं वो हैं कौन? वो एक प्रकार से ह्यूमन कैपिटल हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है तो वो भी एक प्रकार की ह्यूमन कैपिटल होता है। ठीक है, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, और ये प्रोडक्शन के फैक्टर थे। एज वी रीड द थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट
द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड मोर कन्वीनियंस वी विल रेफर द फिजिकल कैपिटल एज दिस चैप्टर। ठीक है, आगे के भागों में हम इनको विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके बारे में जानेंगे कि ये व्हाट इज़ अ फैक्टर एंड हाउ वी कैन यूज दिस फैक्टर्स एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है किस किस प्रकार से। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।